धर्म स्नेही बंधुओं, उज्जैनी नगरी में राजा अरिदमन राज्य करता था। उसे वैराग्य हुआ, दीक्षा लेने का भाव आया। अपने पुत्र श्रीपाल को राज देकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। श्रीपाल सुखपूर्वक प्रजा पालन करता हुआ रह रहा था। अचानक राज्य में कुष्ठ रोग लोगों को होने लगा। 1 को हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, 4 को हुआ, यहाँ तक कि 400-500 लोगों को कुष्ठ हो गया। और उसके साथ राजा श्रीपाल को भी कुष्ठ रोग हो गया। एक साथ एक राज्य में 500 लोगों को कुष्ठ हुआ। कोरोना ऐसे ही चला था ना, 1 को हुआ, फिर दूसरे को हुआ, फिर तीसरे को हुआ, फिर हजारों में हुआ, फिर लाखों में हुआ। करोड़ में तो शायद नहीं पहुंच पाया, पहुंच गया था। अच्छा है, तो ऐसे ही उस समय कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग ऐसा वाला था, कई तरह का होता है, लेकिन वो कुष्ठ रोग ऐसा था कि शरीर के रोम रोम से बदबू आती थी। सारा शहर परेशान हो गया कि ये कुष्ठ रोग के रोगी यदि यहाँ रहेंगे तो ये तो इनको तो कुष्ठ रोग हुआ है, हम इसकी बदबू से मर जाएंगे। जनता श्रीपाल के पास गई। अब कोढ़ तो श्रीपाल को भी हो गया था, कहें तो क्या कहें, लेकिन श्रीपाल समझ गए कि कारण क्या है। उन्होंने 500 कुष्ठ रोगियों को साथ लेकर वो जंगल में चले गए। भ्रमण करते हुए पहुंचे वहां जहां राजा बहुपाल रहता था। कल आपने पूरा इसका नाटक देखा, याद तो सारा आ रहा होगा। जंगल में एक मुनिराज मिले। मुनिराज से पूछा, महाराज हम 500 और एक साथ सबको कुष्ठ रोग हो गया, ऐसा क्यों हुआ? हम सबने के एक साथ कर्म किया था जो हम सबको एक साथ कुष्ठ रोग हो गया। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में तुमने एक मुनिराज थे, तो मुनिराज बहुत तपस्वी थे, घनघोर तपस्वी थे, जो शरीर की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते थे, केवल ध्यान, तप और ज्ञान में ही लगे रहते थे। ऐसे घनघोर तपस्वी का तुमने अपमान किया था। महाराज कैसे किया था? बोले उस दिन बूंदाबांदी हुई तो शरीर पर मुनिराज के बूंदें पड़ गई। उसके बाद हवा चली तो हवा उड़ी और मुनिराज के शरीर पर जगह जगह जम गई। अब मुनिराज को तो पता ही नहीं कि हवा भी चली, बारिश भी हुई, धूल भी जमी। उनका ध्यान कहाँ था? आत्मा में। उनका ध्यान कहाँ था? आत्मा में। शरीर पर उनका ध्यान था ही नहीं। क्या कहा मैंने? शरीर पर उनका ध्यान था ही नहीं। वो तो ध्यान में लीन बैठे थे। और आप लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा कहाँ रहता है? अरे बोलिए ना, शरीर पर रहता है। आत्मा चाहे गंदी हो जाए, क्या आत्मा चाहे गंदी हो जाए, मगर शरीर गंदा नहीं होना चाहिए। वो मुनिराज थे। शरीर चाहे गंदा हो जाए, मगर आत्मा में कर्म गंदे नहीं आने चाहिए। प्रति क्षण ध्यान करते थे, प्रति क्षण इस बात के लिए सतर्क रहते थे कि कोई ऐसा कर्म बंध हो ना जाए कि उसका परिणाम और संसार बढ़ जाए। और इस बात का ध्यान करके वो कर्मों से हट करके आत्मा के ध्यान में
लीन रहते थे, जानते थे अनंत काल से संसार में घूम रहे हैं और अभी फिर शरीर पर ध्यान किया। जो शरीर का ध्यान करता है उसे बार बार शरीर मिलता है, और जो आत्मा का ध्यान करता है उसे शुद्धात्मा मिलती है। वो कहते ना, जहां चाह है वहां राह है। आपने सुना तो होगा ना, जहां चाह है वहां राह है। अब आपकी चाह शरीर है तो क्या मिलेगा? अरे बोलिए ना, शरीर ही मिलेगा और क्या मिलेगा? दिन भर आईने के सामने खड़े होते। पहले के समय में भी आईना चलता था, लेकिन पूरे घर में एक आईना होता था और छोटा सा होता था जो आंगन में टंगा होता था। केवल शक्ल के अलावा कुछ और नहीं दिख सकता था उसमें, इतना छोटा आईना होता था। और अब हर कमरे में आईना, हर अलमारी में आईना, और इतना बड़ा आईना कि तुम ऊपर से नीचे तक एक एक बाल जमाते हो। पहले सिर के बाल जमाते हो, फिर आंखों के बाल जमाते हो। हाँ, बिल्कुल, आंखों का एक एक बाल आपके हिसाब से रहना चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बाल झड़ जाते हैं। इतनी मेहनत करते हुए इन बालों पर फिर भी सफेद हो जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं शरीर पर, फिर भी शरीर पर बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि बुढ़ापा इस शरीर की प्रकृति है। प्रकृति समझते, नेचुरल। बुढ़ापा आना नेचुरल है औदारिक शरीर में। देवों को बुढ़ापा नहीं आता है, नारकियों को बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा औदारिक शरीर में आता है, मनुष्यों के शरीर में और त्रियंजों के शरीर में। ऐसा नहीं कि केवल आप अकेले बूढ़े होते हैं, त्रियंज भी बूढ़े होते हैं। तो बात चल रही है शरीर की, कि इस समय ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? शरीर पर। भाई खाना अच्छे से खाया करो, कमजोरी आ जाएगी नहीं तो। जरा कैल्शियम भी ले लिया करो, जरा विटामिन से भी पूरे होने चाहिए, जरा दूध भी अच्छे से पिया करो। भाई उपवास नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? वो ना, अब वो आप देख लो, आपकी कमजोरी चाय है कि दवाई है, कि आपका मन खाने में पड़ा रहता वो है, या जिह्वा लोलुपता है, क्या है वो आप देखो। उपवास क्यों नहीं करते, व्रत क्यों नहीं करते? क्योंकि शरीर पहले रखा है। जो शरीर का ध्यान पहले रखता है वो उपवास व्रत कर ही नहीं सकता है। और अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि महिलाएं सर्दियों में धूप में नहीं बैठती। कारण क्या है? काले हो जाएंगे, विटामिन की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, वो चल जाएगा। शरीर के दर्द सहन कर लेंगी, मगर ऊपर का कालापन सहन नहीं कर सकती हैं। पहला सुख निरोगी काया। जितने निरोगी रहोगे उतना धर्म कर सकोगे, उतना टेंशन फ्री रह सकोगे, और जितने बीमार रहोगे उतना शरीर में ध्यान लगा रहेगा। वैसे मैंने इसका पॉजिटिव भी सोचा है बीमारी का, कि बीमारी के दो इसके पक्ष हैं। कुछ भी सोच सकते हो। कृष्ण पक्ष ये है कि भाई बीमारी होनी नहीं चाहिए, है ना। बीमारी बहुत बुरी चीज है, बहुत परेशान करती है, नहीं होनी चाहिए, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष, बीमारी हुई है ना, बढ़िया है। क्या हुआ, आप समझ गए क्या? एक उदाहरण बता देती हूँ आपको। एक टीचर थी, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक टीचर थी, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब आप होते तो क्या कहोगे? अब 2 महीने बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कहाँ से टूट गया। लेकिन वो टीचर बड़ी समझदार थी। बोले अच्छा हो गया। भाई क्या हो गया? बोले बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो रही थी, मुझे पढ़ना था और टाइम मिलता नहीं था। तो कम से कम अब टाइम मिलेगा तो सारी किताबें 2 महीने में पूरी कर लूंगी मैं। कहीं से भी सोच सकते हैं, किसी भी चीज से सोच सकते हैं। अपनी बात को पॉजिटिव, अपने मन को पॉजिटिव, अपने आप को सुखी करने के लिए सोचना ही तो है। सोचने से सुखी और सोचने से दुखी। यदि वो उल्टा सोचती
तो रोती रोती बैठ के अब मैं कहीं जा नहीं सकती, अब मेरा आना जाना बंद हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसा भी सोच सकती थी। लेकिन नहीं, समझदार थी, उसने सोचा चलो बढ़िया हो गया, 2 महीने टाइम तो मिला, मुझे मौका तो मुझे अब मिला कि मैं कुछ पढ़ लिख लूंगी। अब रही बात बीमारी की, अब बीमारी के लिए कभी कभी पॉजिटिव में इसलिए सोचती कि जब तक आदमी के शरीर में ताकत होती है, कषाय खूब करता है, खूब कषाय करता है, किसी के वश में नहीं आता है, जिसको चाहे जो बोलता है, जिसके साथ चाहे जो व्यवहार करता है। लेकिन जब बीमारी आती ना, नरम हो जाता है, थोड़ा सा नरम हो जाता है। मैंने बहुत देखे हैं, एक नहीं बहुतों के स्वभाव को बीमारी से बदलते हुए देखा है। अब मान लो पाँव में बीमारी हुई तो पहले भाग भाग के दुनिया में जाते थे, अब कम से कम बैठोगे तो शांति से बैठे रहो। अब तुम्हारा दिमाग पापों में खूब लगा रहता था, अब वो दिमाग पाँव में लग गया। कहाँ लग गया? जो आएगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है आजकल, तो बस मैं क्या बताऊं, कहीं जा ही नहीं पाती हूँ। ऐसे जब चर्चा करोगे तो किसकी चर्चा करोगे? यही चर्चा करोगे ना। जब पाँव में दर्द नहीं था तो कोई आता था, कभी इसकी बुराई करते थे, कभी उसकी बुराई करते थे, कभी उसकी निंदा करते थे, कभी उसकी चुगली करते थे। अब पाँव में दर्द आ गया तो क्या हुआ? बुराइयों से मन निकल के कहाँ आ गया? पाँव में आ गया। तो थोड़ा कम तो हुआ ना, है? इसी तरह से एक नहीं और भी कई तरह से अपन, कमर का दर्द है, चाहे गले का है, चाहे सिर का है, चाहे पैर का है, कोई भी है, यदि बीमारी आई है और वो जाना नहीं चाहती है तो भाई उसके साथ में सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। शुगर की बीमारी है, आ गई तो आ गई, अब जाएगी नहीं, है? हार्ट प्रॉब्लम हुई है, अब उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब धीमे बोलो, घी मत खाओ, ये मत करो। पहले तो खूब तला, खूब जो आ जाए ले आ भाई, ला भाई, ला भाई, सब खाते थे। भगवान महावीर ने कहा है कि रोज एक रस छोड़कर भोजन करना चाहिए, कुछ नहीं छोड़ते थे। अब क्या हुआ? घी छूट गया, मीठा छूट गया, कैसे छूटा? और भगवान महावीर की बात मान लेते, पहले ही अपने स्वभाव को नरम कर लेते, पहले ही दया की भावना रख लेते, पहले ही लोगों पर करुणा करना शुरू कर देते तो बीपी नहीं होता। ये बीपी कैसे होता है? ज्यादा उत्तेजित होते हो, ज्यादा क्रोध करते हो, ज्यादा टेंशन करते हो, ज्यादा परेशान रहते हो तो बीपी हो जाता है। ये निमंत्रण की बीमारियां हैं। ये सारी बीमारियां बिना निमंत्रण के नहीं आती हैं। इन बीमारियों को आपने कैसे बुलाया है? निमंत्रण दे के बुलाया है। यदि भगवान की बात मान के इन्हें निमंत्रण ना दो तो तुम पहले भी स्वस्थ रहोगे और बाद में भी स्वस्थ रहोगे। अभी कुछ महिलाएं 8 दिन के उपवास भी कर रही हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो अष्टानी का पर्व के 8 उपवास कर रही हैं। कुछ जो है जो एकासन कर रही हैं, कुछ है जो एक टाइम छोड़ के एक टाइम ले रही हैं। और हमारी विज्ञा श्री माता जी एक दिन आहार में भी अन्न छोड़ के ले रही हैं और एक दिन उपवास कर रही हैं। शरीर मिला है, ये केवल खाने को नहीं मिला है, ये सजाने को नहीं मिला है, ये काम लेने के लिए मिला है। इससे अच्छे अच्छे काम करवा लो। तो बात चल रही थी श्रीपाल। श्रीपाल ने उन मुनिराज को देखा जहां पानी के बाद में उसके ऊपर धूल जमा हो गई थी, और उन्हें देखकर जो जिस अवस्था में था, कुमार अवस्था थी, ताकत थी शरीर में, दूसरों की हंसी उड़ाना और ये करना बड़ा मजा आता था करने में। युवाओं को बहुत मजा आता है दूसरों की हंसी उड़ाने में। जब बुढ़ापा आता ना तो अपने आप ही फिर सब बंद हो जाता है। युवावस्था ऐसी होती है कि बिना बात के भी हंसी आती है, और बुढ़ापा ऐसा होता है हंसी की बात हो तो भी हंसी नहीं आती है। ये बुढ़ापा है, और बुढ़ापा को बड़े संभल के जीना। बुढ़ापा अच्छा है कि खराब है? अरे बोलिए ना। नहीं, मैं कह रही अच्छा है। अच्छा ये बताओ कौन कौन कह रहा है बुढ़ापा खराब है? अब कहना माता जी आप उल्टा बोल दोगी तो हमारी तो रह जाएगी, हम हाथ नहीं उठाएंगे। बुढ़ापा अच्छी चीज है। देखो बचपन में ज्ञान नहीं था कि कैसे अच्छे काम करने हैं, कैसे धर्म करना है, कैसे जाप करना, कैसे पूजा करना। बुढ़ापा में ज्ञान नहीं था। जवानी आई तो काम बहुत था,
बहुत काम था, सुबह से शाम तक काम ही काम, काम ही काम। सो के उठ के काम शुरू होता था तो रात को सोते सोते तक काम करना पड़ता था, ठीक है ना। तो जवानी में फुर्सत नहीं थी, अब बुढ़ापा में फुर्सत भी है और अकल भी है। क्या बुढ़ापे में फुर्सत भी है और अकल भी है। बचपन में अकल नहीं थी, जवानी में फुर्सत नहीं थी, अब अकल भी है और फुर्सत भी है। इसलिए बुढ़ापा आया है कि अब छोड़ो संसार को और अपने आप में लग जाओ, करो अपनी आत्मा के लिए, करो अपने हित के कार्य। और बुढ़ापा बड़ी सावधानी से जिया जाता है। वैसे ही बुढ़ापे में पूंछ कम हो जाती है। अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, जयपुर वालों की बात नहीं है, इनकी तो लंबी पूंछ होती होगी, हैं? हाँ, बुढ़ापे में पूंछ भी कम हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। जवानी में बड़ी पूछती थी, जैसे घर में कोई घुसता था सब तुम्हारा नाम पुकारते थे, और बुढ़ापा आया तो तुम कोने में भी बैठे रहते हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहता है, बड़ा कष्ट होता है। नहीं, अपनी मान कषाय कम करो, और जब कोई ना पूछे तो थोड़ा सा ऐसा रखो कि कोई बात नहीं है, मैं तो अपने लिए जी रही हूं, अब मेरा दूसरों के लिए जीना समाप्त हो गया है, अब मुझे अपने लिए जीना, अपने आत्मा के हित के लिए जीना। और बुढ़ापे में तो कोई घर में आ जाए, कौन आया, कौन है ये, इतने प्रश्न करते हैं कि जवान लोग प्रश्न के उत्तर देने में गुस्सा करने लगते हैं। बार बार मत पूछा करो कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, हमें जहां जाना होगा हम चले जाएंगे, और ये मानते नहीं। और इसी बात का झगड़ा हो जाता है, इसी बात की टेंशन हो जाती है। बहू बाजार गई है तो जब तक पूरा सामान ना देख ले कि क्या लाई क्या नहीं लाई है, तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ती है। अरे भाई, तुमने उसे सौंप दिया है, अब लाए खर्च करे नहीं करे वो जाने, उसका काम जाने, तुम्हें रोटी मिल रही है ना, तुम तो बहू की तारीफ करो और आराम से जियो, लेकिन नहीं उसके पीछे लगे रहेंगे। तूने ऐसा कैसे कर दिया, ये क्यों लिया, ये ऐसा क्यों खरीद लिया, ये महंगा है, ये सस्ता है। फिर दोनों में सास बहू में शुरू हो जाती है। वो कहती है अम्मा जी तो मेरे पीछे पड़ी रहती, मुझे जीने नहीं देती है। वो कहती है मेरी बात नहीं मानती है। बुढ़ापा तेरी कोई न पूछे बात। सावधानी के लिए बता रही है, जो भजन बता रही, सावधानी के लिए ध्यान रखना क्या क्या सावधानी करनी है। बुढ़ापा तेरी कोई न पूछे बात, आया बुढ़ापा कह गया कान में दो बात। आया बुढ़ापा या तो पूत सपूत हो या पूंजी रखो हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछे, ते बुढ़ापा तेरी। आया बुढ़ापा कह गया तीन कान में बात। आया, ध्यान से सुनना, मीठा बोलो, गुस्सा मत करना, मीठा बोलो नभ के चालो, लाठी ले लो हाथ, बुढ़ापा तेरी बात। बुढ़ापा आया बुढ़ापा कह गया चार कान में बात। आया बुढ़ापा, ध्यान से सुनना, आखिरी बातें हैं। रूप उमरिया ले गई शक्ल, पहले कितने सस्ते समझते थे, बार बार मैं कितनी सुंदर लगती है, अपने आप को ही कहते रहते थे, बार बार आईना देख देख के मैं कितनी अच्छी लगती है, मेरे कान कितने अच्छे हैं, मेरी आंख कितनी अच्छी, अपने आप ही, कोई ना कहे तो अपने आप ही कहते रहते थे। रूप उमरिया ले गई, अब क्या हुआ, एक एक झुर्रियां पड़ गई, एक एक लाइन पड़ गई। पहले पिंड खजूर था, क्या हुआ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। पहले पिंड खजूर था, अब छुहारा बन गया। शक्ल का हाल बुढ़ापे में ये हो जाता है। रूप उमरिया ले गई, बहुएं ले गई पूत। आ गई समझ में? रूप उमरिया ले गई, बहुएं ले गई पूत,
और लड़की जमाई ले गए, हम रह गए ऊत के ऊते, बुढ़ापा तेरी। बुढ़ापे में संतुष्टि उसे मिलती है जो अपनी आत्मा का धर्म करना शुरू कर देता है, जो अपने जीवन में केवल घर परिवार में ही सब कुछ मानता है। जब वो लुट जाता है तो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करता है। लेकिन जो जीवन में धर्म करता है, जो जीवन में ज्ञान करता है, वो संतुष्ट रहता है। जवानी में भी संतुष्ट रहता है और बुढ़ापे में भी संतुष्ट रहता है। और जो दिमाग के स्तर पर जीता है, दो तरह ना, एक तो शरीर के स्तर पर जीना, भाई तुम्हें क्या खाना और मुझे क्या खाना, तुम्हें क्या पहनना मुझे क्या पहनना, तुम्हें कौन सी क्रीम लगानी मुझे कौन सी क्रीम लगानी, तुम्हें कैसे बाल बनाने मुझे कैसे जो इसमें ही लगा रहता है वो शरीर के स्तर पर जी रहा है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में बहुत परेशान होता है। लेकिन जो ज्ञान के स्तर पर जीता है, आत्मा के स्तर पर जीता है, भक्ति के स्तर पर जीता है, समर्पण की भावना से जीता है, उसकी जवानी भी अच्छे से निकलती है और उसका बुढ़ापा भी अच्छे से निकलता है। इस बुढ़ापे को संभाल लिया, अंत भला सो सब भला। बूढ़े हो गए, अब ये सोचो कि लगता है ना आपकी भी गलती नहीं है, सारी जिंदगी इतना इकट्ठा किया और हाथ से कोई छीन ले तो कष्ट तो होता ही है। लेकिन पहले सोचो कि इसको जाना ही है। यदि ऐसी धारणा बना लोगे, ऐसी सोच बना लोगे कि एक दिन तो ये सब कुछ छूट नहीं है, कल छोड़ू या आज छोड़ू, कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है, कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। और ज्ञानी अज्ञानी में यही तो अंतर हुआ करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। ज्ञानी कौन, पता है कल छूटना है, आज ही छोड़ दिया, टेंशन खत्म, अपना परिमाण बना लिया, अपने नाम से एक मकान रखूंगा, एक दुकान रखूंगा, इतने नोट रखूंगा, इतना सोना रखूंगा, चांदी रखूंगा, एक लिस्ट बना ली, इससे ज्यादा की टेंशन ही नहीं, सबका त्याग कर दिया। पाप से भी बचे, मन में भी संतोष हुआ, बच्चे भी शांत रहे और तुम भी ठीक रहे। और यदि मान लो ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होता है, वो छीनने वाला मामला होता। बेटे तीन तरह के होते, एक होता है बेटा, एक होता है लड़का, एक होता है बेटा, एक होता है लड़का, एक होता है सुपुत्र। बेटा जो बंटवारा करके ले वो बेटा, एक होता है लड़का जो लड़के ले, जो लड़के ले वो लड़का, और एक होता है सुपुत्र। पिताजी आप हमारे पास में हैं, माँ आपका आशीर्वाद हमारे साथ में है, आप दें तो ठीक, नहीं दें तो ठीक, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं, वो होता है सुपुत्र। यहाँ कितने सुपुत्र बैठे हैं? लड़के बैठे हैं कि बेटा बैठा है कि सुपुत्र बैठे हैं? मंगो राजा श्रीपाल ने हंसी उड़ाई, किसकी? मुनिराज की। उस हंसी उड़ाने का बदला कर्म ने मात्र हंसी उड़ाकर नहीं लिया था। मुनिराज को कोढ़ी कहा था तो शरीर से कोढ़ निकला था, और उसके साथ जो 500 थे उनने तो कोढ़ी भी नहीं कहा होगा, उनने तो केवल तालियां बजाई थी, हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हो। उनके शरीर से भी कोढ़ निकला था। एक आप चींटी की बुराई करो उसका पाप, एक आप किसी कुत्ते की बुराई करो उसका पाप, एक आप किसी मिथ्या दृष्टि मनुष्य की करो उसका पाप, एक आप किसी सम्यक दृष्टि मनुष्य की करो उसका पाप, एक किसी साधु की करो उसका पाप, और एक तपस्वी साधु की करो। पाप का जो घनत्व है ना, जो डेंसिटी है ना उसकी, वो बढ़ती जाती है, गहरा होता जाता है, और उतना ही फिर
शरीर से फूट फूट के फल मिलता है। केवल क्या कहा था? कोढ़ी। क्या कहा था? कोढ़ी। तो भाई उनने कोढ़ी कहा था, कोई उसको कोढ़ी कह देता, कर्म का फल निकल गया। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक कर्म बड़े बलवान है। बीज बो दिया, उसका पेड़ बना, उसमें फल लगे, और एक फल नहीं लगे, हजारों लाखों फल लगे। और बाकी तो आपने कल कथा सारी देखी थी, सुनाऊंगी 2-3 दिन, जब तक यहाँ पर है तब तक इस कथा को और आगे बढ़ाऊंगी कि कैसे इसको और किस तरह से हम इस कथा से, इस उदाहरण से, इस घटना से हम अपने जीवन में शिक्षा ले सकते हैं। तो पहली शिक्षा इस पुण्य कथा की कि कर्म का फल मिलता है, इस बात को सोच कर के कर्म करो। कर्म का फल जिसने कर्म किया है उसे ही भोगना पड़ता है, इस बात को सोच करके करो, तो शायद हमारे कर्म करने में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो बंधुओं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान बड़ी भक्ति भाव के साथ में यहाँ पर चल रहा है। जयपुर शहर तो अपने आप भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और एक नहीं, कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, रत्नों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रत्न बहुत मिलते हैं, और पत्थर वाले रत्न भी मिलते हैं, और मनुष्य रूपी रत्न भी मिलते हैं। यहाँ भगवान भी बनाए जाते हैं। भगवान बने जाते हैं वो नहीं, भगवान बनाना और भगवान बनना दोनों में अंतर है। तो यहाँ के लोग भगवान बनाते हैं। अब जो विधान चल रहा है ये भगवान बनाने का नहीं, भगवान बनने के लिए चल रहा है। तुम भी भगवान हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, तुम भगवान बन सकते हो। कर्मों को हटाओ तो अंदर जो निकलेगा वो परमात्मा निकलेगा। तो आज हमारे बीच में महादेव, बहुत बढ़िया, देव नहीं है ये, महादेव हैं, और अशोक जी परिणामी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें। जो अपने जीवन में कुछ विशेष काम करता है वो ऊपर उठ जाता है, लेकिन जो केवल रोटी पानी में लगा रहता है वो बेचारा, तो आप भी इससे ऊपर उठे। और आपके द्वारा राजस्थान में कई अच्छे काम हुए हैं, आपके द्वारा जनता की भलाई हुई है। देवेंद्र जी जैन, मैं राजाखेड़ा गई हुई हूँ, हाँ, उपायुक्त नगर निगम, बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी मात्र रोटी पानी तक सीमित ना रहे, घर में रहकर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। अपने जो एनर्जी है, अपने शरीर की जो एनर्जी है उसे सही जगह लगाएं, दिमाग से लगाएं, दिमाग के स्तर पर जिएं, मात्र शरीर के स्तर पर ना जिएं। आत्मा का स्तर भी देखें कि आत्मा का स्तर क्या है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रतनाथ का बड़ा ही महत्व है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े शांति से सुनने का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। व्यापारी में दाम का, सिर दर्द में बाम का, और करने में जीवन में अच्छे अच्छे काम का, बोलने में वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, और बनने में इंद्राणी का, भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का। मुझे तो यहाँ किसी के सफेद ही नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है कोई बूढ़ा नहीं है यहाँ पे, सबके बाल काले हैं, सब 40 के अंदर ही के हैं सारे, कोई एक भी 60 का तो है ही नहीं है यहाँ पे। सारे युवा बैठे हुए हैं, एक के बाल भी सफेद नहीं, एक सफेद नहीं है। कितना चमत्कारी जयपुर है।
भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का और महापुरुषों में श्रीपाल का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और किसी की निंदा नहीं करने का। बड़ा ही महत्व है। त्याग कर सकते हो कि जब तक सिद्ध चक्र विधान कर रहा है तब तक किसी की बुराई नहीं करेंगे। कौन कौन कर सकता है? बहुत बढ़िया। दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का और आने में लेट का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और ठीक 6:30 बजे। बड़ा ही महत्व है। बहुत बढ़िया, आपने बोल लिया, बस यही बहुत है। बोलिए 24वें भगवान की जय। भगवान के दर्शन बड़े अच्छे हुए और चित्त प्रसन्न हो गया। जहाजपुर का मंदिर बहुत ही अद्वितीय मंदिर है। इसकी जो आकृति है वह पूरे वर्ल्ड के अंदर शायद और कोई ऐसी आकृति ना हो। और मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान की जो मूर्ति है बहुत ही अतिशयकारी मूर्ति है। हम यहाँ पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही मन हर्षित होता है यहाँ पर आकर। बोलिए मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान की जय। हम जब जहाजपुर में आए, बहुत सुंदर मंदिर, अतिशयकारी मंदिर देखा और देख करके सत्य भूषण माता जी का तो यहाँ पे बहुत ही प्रभाव पड़ा है कि देख करके सारी दुनिया, सारी पब्लिक गदगद हो चुकी है। और आज शांति धारा देख करके हमारे जीवन में बहुत बहुत मतलब मनोकामना ऐसी हुई है कि जो दुनिया में कभी देखा ही नहीं है। बोलो नमोस्तु बंदनामी माता जी, बंदनामी माता जी। बोलो मुनि संघ की जय, बोलो आरिका संघ की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।